हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे MJPRU यानी कि आप इसे महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली के नाम से जानते हैं। एमएड फर्स्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। पहला पेपर का नाम है फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। पेपर नंबर 1 2026 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 99 रुपीज़ में अवेलेबल करा दी जाएगी ताकि आप क्वेश्चन पैटर्न को समझ पाएं। दूसरी बात, 299 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब ये देखिए बनता कैसे है, तो पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके से तैयार किया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखा जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन से टॉपिक है। और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा है। पिछले 2-3 सालों से बिहार, झारखंड, MP, UP, हरियाणा, छत्तीसगढ़, इन जगहों पे मैंने सजेशन देने का काम किया है। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। पेपर नंबर आपका ये 1 है, यहाँ से आप देख पाएंगे। एग्जामिनेशन आपका 2026 में कंडक्ट कराया गया था। फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन 3 घंटे का वक्त, 80 नंबर का ये पेपर था। यहाँ पे देखिए बोला गया है कि आपको 3 सवालों का जवाब देना है। 15 3 45 यानी कि 15 3 आर 45 स्कोर कर सकते हैं। पहला सवाल, व्हाट डू यू मीन बाय फिलोसफी? एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन फिलोसफी एंड एजुकेशन। दर्शन से आप क्या समझते हैं? दर्शन और शिक्षा के मध्य संबंध की व्याख्या करें। सवाल नंबर दूसरा, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरलिज्म? अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म व्हाट शुड बी द ऑब्जेक्टिव एंड टीचिंग मेथड ऑफ एजुकेशन। प्रकृतिवाद से आप क्या समझते हैं? प्रकृति के अनुसार शिक्षा और उद्देश्य एवं शिक्षण विधियां क्या होनी चाहिए। सवाल नंबर 3, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स, करिकुलम, डिसिप्लिन एंड टीचिंग मेथड ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू जॉन डीवी। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम और शिक्षण जो विधि है वो कैसी होनी चाहिए, स्पष्ट करके बताएं। चौथा सवाल, व्हाट डू यू मीन बाय वेदांत दर्शन? डिस्कस द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन से आप क्या समझते हैं? वेदांत दर्शन के मूल सिद्धांतों का वर्णन करें। सवाल नंबर 5, इंडिकेट द फिलोसॉफिकल थॉट ऑफ गांधी जी एंड इट्स एप्लीकेबिलिटी इन एजुकेशन। गांधी जी के दार्शनिक विचारों को बताइए और शिक्षा में इसकी उपाय देयता को बताइए। बात करेंगे सेक्शन B की। 5 सवालों का जवाब देना है और 7 × 35 नंबर आपको मिलेगा। What should be the aim of education according to स्वामी विवेकानंद? स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए। अगला है, डिस्कस टैगोर्स व्यू ऑन एम्स ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के उद्देश्य पर टैगोर के विचारों का उल्लेख करें। 8वां सवाल, राइट द एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ अ फिलोसफी ऑफ बौद्धिज्म। बौद्ध दर्शन के शैक्षिक निहितार्थ को बताइए। सवाल नंबर 9, वाई द रूसो कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। रूसो को आधुनिक शिक्षा का जनक क्यों कहा जाता है। सवाल नंबर 11, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य को स्पष्ट करें। सवाल नंबर 11, एक्सप्लेन एग्जिस्टेंशलिज्म यानी कि अस्तित्ववाद को समझाएं। तो ये था आपका एमएड सेमेस्टर 1 का पेपर नंबर 1। अगर आपको MJPRU के पिछले 5 साल के, रोहिलखंड के यूनिवर्सिटी के पिछले 5 साल के पेपर चाहिए तो ये सारे PDF 99 रुपीज़ में और सजेशन आपको 299 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।